जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के दिनों में देवी सूक्त क्या होता है। देवी सूक्त एक वैदिक स्तुति है जो ऋग्वेद के दशम मंडल यानी कि 10वें मंडल 125वें सूक्त में आता है। इसे श्री अम्बरणी सूक्त भी कहा जाता है। इसे ऋषिका वागाम्बरणी ने रचा था और यह अद्वितीय है क्योंकि इसे एक महिला ऋषिका ने स्वयं की अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया। आइए इसके महत्व को जानते हैं। नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी सूक्त में स्वयं देवी कहती है कि मैं ही सृष्टि की शक्ति हूँ, मैं ही सब प्राणियों में विद्यमान हूँ, मैं ही देवताओं को शक्ति प्रदान करती हूँ। इसलिए नवरात्रि के दौरान देवी सूक्त का पाठ करने से साधक को आत्मिक बल, बुद्धि और दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह सूक्त यह दर्शाता है कि देवी ही इस संपूर्ण जगत की आधारशिला है। आइए अब जान लेते हैं इस पाठ के बारे में। इस पाठ में भगवती बोलती हैं, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सौम्य गादी का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तब ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में देवी सूक्त कब और कैसे पढ़ें। प्रातःकाल या संध्या काल में शांत वातावरण में पढ़े। दीपक जलाकर देवी का ध्यान करें। श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करें। तो यहाँ होता है श्री देवी सूक्त समाप्त। इस प्रकार हमने देवी सूक्त की महिमा और शक्ति को समझने का प्रयास किया। यह सूक्त हमें यह बोध कराता है कि देवी न केवल सृष्टि की आदि शक्ति है, बल्कि समस्त जगत की पालक और संरक्षक भी है। यह पाठ समस्त प्रकार के संकटों, कष्टों और पापों का नाश करने वाला एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। अतः भक्तजन नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी सूक्त का पाठ करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण करें। आइए नवरात्रि के दिनों में सुने जाने वाला अपराध क्षमापन स्तोत्र को भी हम जान लेते हैं। अपराध समापन स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है, जिसका पाठ देवी उपासना में किए गए जाने अनजाने अपराधों के निवारण के लिए किया जाता है। जब कोई साधक माँ भगवती की आराधना करता है, तो कई बार वह कुछ त्रुटियां कर बैठता है, जिनका निवारण आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से अपराध समापन स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जिससे देवी माँ की कृपा बनी रहे
और पूजा पाठ के सभी दोष समाप्त हो जाए। आइए इस पाठ को भी जान लेते हैं। इस पाठ में साधक कहता है, माता, मैं मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुति, कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरे अपराध क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों के सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी ना करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगत माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूंगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत के उदर पोषक ही बना रहूंगा। स्वपाकी, जलपाकी, मधुपाकी होकर भी निराश्रित रहूंगा। चिरकाल तक कोटि स्वर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूं। हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूं। चिता की भस्म लेपकर, हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बन, कंठ में सर्पों को लपेटे पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए भूतेशों की पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की ही इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशि मुखी की सेवा करता रहूं, यही इच्छा है और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी, तुमसे मांगता हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी शरण सेवा में लिप्त रहे। हे मृडानी, रुद्राणी, शिवे, शिव भवानी का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराध जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भूल मत जाओ। मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरने वाला कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वैसा करो। तो यहाँ पाठ खत्म होता है। आइए अब हम इसके महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। पूजा में हुई त्रुटियों का शुद्धिकरण करने का महत्व है। इस महत्व में यह स्रोत साधना में हुई अनजानी गलतियों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। दूसरा महत्व है साधना की पूर्णता। इसमें यदि कोई साधक संपूर्ण विधि विधान से पूजा नहीं कर पाता तो इस स्रोत के माध्यम से देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। तीसरा महत्व है आत्मिक शांति और शक्ति। इसमें इसका पाठ करने से साधक के मन को शांति प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक रूप से अधिक अधिक सशक्त बन जाता है। चौथा महत्व है माँ भगवती की कृपा। यह स्रोत साधकों को माता रानी की कृपा पाने में सहायता करता है और उनके जीवन के कष्टों को दूर करता है। तो इस प्रकार अपराध क्षमापन स्रोत न केवल साधना को शुद्ध करने का एक माध्यम है, बल्कि यह भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। अब मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्रोत के बारे में बताऊंगी, जो दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली स्रोत है। यह स्रोत साधना में विशेष फलदायी माना जाता है और इसकी महिमा अपार है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सिद्ध कुंजिका स्रोत देवी दुर्गा के परम भक्तों के लिए एक विशेष स्रोत है, जिसे दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त और प्रभावी रूप माना जाता है। इसमें वर्णित बीज मंत्र अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और साधक को शीघ्र फल प्रदान करते हैं। इस स्रोत का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ के समान फल प्राप्त होता है। आइए इसके पाठ को प्रारंभ करते हैं।
इस पाठ में मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लीं हुं क्लीं जुं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं स ल क्ष फट स्वाहा। है शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम यानी रूप से जगत की उत्पत्ति, हीम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली, विच्छय रूप से अभय प्रदान करने वाली, नरवाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप दुर्जटी यानी शंकर की पत्नी, वाम वीम वूम स्वरूप वाग यानी वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जम्ब नंदिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम तम तम से करु करु स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पूम स्वरूपिणी पार्वती पूर्णः, खाम खीम खूम रूपिणी खेचरी एवं मलाम मलीम मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। आइए अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। शीघ्र फलदायिनी है ये मंत्र, इस स्त्रोत में कम समय में अधिक लाभ देने वाला है और इसे करने से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। दूसरा, ये मनोकामना की पूर्ति करता है। भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध करने में यह उत्तम प्रभावी माना जाता है। तीसरा है सिद्धियों को प्राप्त करता है। जो साधक तंत्र साधना में संलग्न होते हैं उनके लिए यह स्त्रोत विशेष रूप से लाभकारी है। अगला महत्व है रोग निवारण और संकटहारी। इसके नियमित पाठ से शत्रु बाधा, ग्रह दोष और अन्य सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो ये था सिद्धि कुंजिका स्त्रोत, जो न केवल शक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, बल्कि यह भक्तों को तुरंत फल देने की क्षमता भी रखता है। इसका सच्चे मन से पाठ करने से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अतः इसे नवरात्रि या किसी भी विशेष साधना काल में अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे मां भगवती की कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जो शक्ति की उपासना, भक्ति और साधना का प्रतीक है। 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और जब यह साधना अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, तब होता है कन्या पूजन, जो नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अंग माना जाता है। कन्या पूजन का अर्थ है नव दुर्गा के 9 रूपों को 9 कन्याओं के माध्यम से पूजना। इन्हें कुमारी रूप में देवी का प्रतीक माना गया है। ये 9 कन्याएं नव दुर्गा के 9 रूपों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कन्याओं में साक्षात मां दुर्गा का वास होता है। उन्हें भोजन कराना, चरण धोना और श्रद्धा से पूजन करना, ये सभी कार्य नारी शक्ति के प्रति सम्मान और आभार का प्रतीक है। यह पूजन हमें यह सिखाता है कि समाज में नारी की महिमा और शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। श्री दुर्गा के भक्त को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अत्युत्तम है। शक्ति न होने पर 2 ही सही,
किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। क्रमशः इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं। पहला है कुमगये नमः, दूसरा है त्रिमूर्तये नमः, तीसरा है कल्याणै नमः, चौथा है रोहिण्यै नमः, पांचवा है कालिकाय नमः, छठा है चंडिकाय नमः, सातवां है शांभवै नमः, आठवां है दुर्गाय नमः और नौवां है सुभद्राय नमः। कुमारियों में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा नहीं होनी चाहिए। पूजन के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती है। कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि की सारी साधनाएं, व्रत, उपवास, पाठ और पूजा विधियां पूर्ण हो जाती है। यही वह पल होता है जब भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि का हर एक अध्याय, चाहे वह दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, 9 रूपों की पूजा हो या कन्या पूजन, सभी एक दिव्य यात्रा की तरह होते हैं जो आत्मा को शुद्ध कर देवी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी पौराणिक कथाएं, जानकारियां और अध्यात्म से जुड़ी कहानियां लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शक्ति की इस भक्ति यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाते रहिए। जय माता दी दोस्तों।